गुड मॉर्निंग। कैसे हो? हम तो अच्छी है, तुम बताओ। तो ये जा रहे हैं ऑफिस। अभी हो रहा है मॉर्निंग का समय। और पूजा कर दी? पूजा कर दी? पूजा तुम करोगे? क्यों? मैं उसमें झाड़ू लगा देती। नहीं करी पूजा? नहीं है। अर्जेंट काम आ जाता। क्या हो गया पैर में? आज सवेरे खिंच गई है वहां से पेशी। मेरी नज़र लग गई। इतने से लेके इतने। मुझे परेशान करोगे? नज़र नहीं, मुझे परेशान करोगे तो ऐसा ही होगा। रखा नहीं जा रहा है। सच में? तो बाइक से जा रही हो या गाड़ी से? या तो कहीं कहीं ऐसे इस गाड़ी पर रह गया तो? ऑफिस जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो अभी? ऑफिस। अच्छा, चलो दोस्तों, इनको जाने दो और दोस्तों से हाय हेलो बोल दो। हाय हेलो। तो अभी हमारे लड्डू नहा धो के हो गया है रेडी। आज लड्डू थोड़ा लेट हो गया था नहाने में क्योंकि ये सो गया था, इसलिए लड्डू का भाई भी जाग चुका है। ये पढ़ाई कर रहे हैं और ये हमारे लड्डू महाराज खेली खेली कर रहे हैं। अभी मैं कपड़े वॉश करने जाती हूँ लड्डू के। लड्डू 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 बच्चा लड्डू। खाना क्यों नहीं खाना? ये सारी चीजें मुंह में देनी है गंदे बच्चे को। मेरा जैसा स्माइल करके बात करते हैं ना तो स्माइल करता है, अगर गुस्से में करते हैं तो रोने लगता है। क्या बात है बदतमीज? हो जाओ। हट। ओ नहीं नहीं, मेरे बच्चा। मम्मा प्यार करती है मेरे बच्चे को। सेम मेरा जैसा फालतू की चीज नहीं है। ओ भैया मेरा बच्चा, क्यूट क्यूट बच्चा, क्यूट क्यूट बच्चा, गंजी गंजी बच्ची। दूध पिएगा? नहीं पी रहा दूध। चलो मैं कपड़े वॉश करके आती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो लड्डू। हमारा लड्डू बहुत चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत शैतानी करने लगा है क्योंकि बड़ा भी हो रहा है ना, इसलिए। और अभी देखो कैसे नोटिस कर रहा है लड्डू। लक्ष्य ने इसको बहुत गंदी आदतें लगा दी हैं। हेलो लड्डू। हेलो 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 लड्डू, कैसे हो बेबी? तो हमारे लड्डू का खान पान आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ज़रूर बताना। क्यों लड्डू? आजकल लड्डू दूध थोड़ा कम पी रहा है, इसलिए मैं उसी में ऐड कर देती हूँ इसका दूध और थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें देती हूँ। 3 hours later. तो अभी मैं रोटी बनाने जा रही थी, उससे पहले मैंने सोचा कि चलो थोड़े से चावल लड्डू को खिला दिए जाए। लड्डू की हालत देख लो आप, लड्डू की हालत। पूरे चावल नीचे फैला दिए। इसका फेस देख लो, क्या हालत कर दी इसने, हैं? और छोड़ नहीं रहा उसको, बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा। अब इसे पोंछा लगाती हूँ, देखो पूरी टी शर्ट पजामी। रोएगा रोएगा, मैं छुड़वा रही हूँ, रो रहा है। चलो, क्या हो गया? चलो लड्डू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। जस्ट अभी मैं नहा के आई हूँ और आज ना थोड़ा मैं लेट हो गई। पतिदेव ऑफिस जा चुके हैं। लड्डू की आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि लड्डू आजकल इतना शैतान हो गया है ना, बहुत ही ज़्यादा। वैसे आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से मेरे रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आ रहे क्योंकि उसकी शैतानी बढ़ती जा रही है और बहुत सारे रीजन है, वो जल्दी ही मैं शेयर करूँगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं स्टेटस वगैरह भी डालती रहती हूँ, तो कुछ लोगों ने तो अंदाज़ा लगा ही लिया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं जल्दी शेयर भी कर दूँगी। तो उस कारण से भी मैं थोड़ा बिजी हूँ। और अभी मैंने हेयर वॉश कर ली हैं। कल मैंने रात में हेयर ऑयलिंग करी थी। मुझे अचानक से याद आया कि कल मुझे हेयर वॉश करना है, तो फिर रात में मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी। हे भगवान, इसकी वजह से मैं इतना लेट हो जाती हूँ कि आज अभी तक मैंने खाना नहीं खाया है और अभी मैं दोपहर का समय हो चुका है, ठीक है। बट कोई बात नहीं, बच्चों के साथ ऐसा अक्सर होता ही है और बच्चों की वजह से हम अपनी स्किन और हेयर पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हो मेरे हेयर थोड़े से लग रहे हैं ना बाउंसी टाइप के। थोड़े मुझे पहले से थोड़ा फ़र्क लग रहा है मुझे अपने बालों में। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, पर थोड़ा फ़र्क लग रहा है। और तो कल रात में मैंने हेयर ऑयलिंग करी थी और मैं अभी यूज कर रही हूँ स्कीविया करी लिप्स हेयर ग्रोथ ऑयल है ये। और आगे से हेयर ग्रोथ ना, पता नहीं क्यों आगे से बहुत सारे लोगों को आपने नोटिस किया होगा, मेरे आगे से बहुत कम हेयर ग्रोथ होती है, पता नहीं क्यों हो जाती है, उसके बाद हेयर फॉल हो जाता है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको यूज कर रही हूँ। इसमें सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ये करी लिप्स हेयर ग्रोथ ऑयल है। जैसे नॉर्मली आप हेयर ऑयलिंग करते हो उसी तरीके से मैं करती हूँ। अच्छे से अपने हेयर में मसाज करके हल्के हाथों से, और 2 घंटे बाद या नेक्स्ट डे हेयर वॉश कर देते हैं। सब लोग इसी तरीके से करते हैं। सारी चीज़ें इसमें मेंशन की हुई हैं। ये मेड इन इंडिया
दिया है। स्क्रीन पे आपको कूपन कोड दिख रहा होगा, अगर आप उसको यूज करते हो तो आपको 20% तक ऑफ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में इसकी मिल जाएगी आपको लिंक। तो चलिए वीडियो को आगे करते हैं कंटिन्यू। और आज थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। कुछ दिनों से बारिश हो रही थी ना, तो थोड़ा मौसम अजीब सा हो रहा था, सर्दी जैसी। अभी तक हमने एसी पहले ऑन कर ली, अब फिर से हमने बंद कर दिया। अभी हम एसी 5 मिनट चलाते हैं, एक दिन में 5 मिनट चलाते हैं बस, फिर बंद कर देते हैं, क्योंकि लड्डू की वजह से अभी हम ज़्यादा ठंडा भी नहीं रख सकते। अभी भी मैं उसको फुल कपड़े पहनाती हूँ या अंदर 2 कपड़े पहनाती हूँ। तो लड्डू की आप लोग दिखा देती हूँ, लड्डू को और लक्ष्य को। देखो दोनों भाई बहुत। अब मुझे लगता है कि मेरा लक्ष्य इतनी शैतानी नहीं करता जितनी ये शैतानी करता है। नाक में दम कर रखी है बहुत ही ज़्यादा इस लड़के ने हमारे। और अब इसका जल्दी से ही मुंडन होगा, तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। इसका मुंडन करवाने जाएंगे हम लोग, तो मैं वो भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। चलिए खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं किचन में काम कर रही हूँ और कल भैया आ गए थे, तो आप सभी लोगों से राम राम कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि लड्डू की तबीयत थोड़ी ख़राब है। उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, उसकी हालत भी कैसी हो रखी है। लड्डू लड्डू क्या हो रहा है ये तमाशा हो रहा है। लड्डू हमारा उल्टियाँ कर रहा है, इसके गले में घैंटी हो गई हैं। और गड़ा पड़ते हैं ना, वो गड़ा गांव से कैसे आएगा पता नहीं, क्योंकि अब कोई गांव से आ नहीं रहा। जुगाड़ करते हैं, देखो कल तक आ जाएगा कि नहीं आएगा। और बिल्कुल कुछ भी नहीं खा रहा। भैया कह रहे दलिया इसलिए नहीं खा रहा भाभी, ये उल्टियाँ ले रहा है क्योंकि गाढ़ा होता है। दूध कौन सा गाढ़ा होता है भैया? दूध तो पतला होता है ना, उससे भी उल्टी करी है इसने। केले से भी उल्टी, हर चीज जो खा रहा है उल्टियाँ कर रहा है। लक्ष्य के भी होती थी भैया, हाँ लक्ष्य के जब तक फिर गड़ा पहन लेता तो सही हो जाती थी। लड्डू देखो क्या हालत हो गई इसकी, क्या शकल हो गई, बिल्कुल बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। देखो कितना कमजोर हो गया है लड्डू, पागल लग रहा है एकदम। नहीं सही लग रहा है। मैं नहाने जाती हूँ, चलो चलते हैं। तो जैसे ही मैं काम से फ्री हुई, बारिश हो चुकी है स्टार्ट, और हम लोग कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि आज ये भी घर पे थे और इनका भी ऑफ था और भैया भी आए हुए हैं। तो भैया भी बोल रहे थे चलिए चलते हैं, बट लड्डू की भी तबीयत सही नहीं थी, ऊपर से बारिश भी हो गई, तो फिर मज़ा नहीं आता, इसलिए हम लोगों ने प्लानिंग कैंसिल कर दिया और एकदम अंधेरा हो चुका था। मॉर्निंग एवरीवन। भैया ने बनाए हैं पोहा, मैंने बनाई है चाय। भैया का दिल था और बहुत टाइम हो गया भैया के हाथ के खाए हुए। कैसे बने भैया? लक्ष्य कैसे बने हैं? अच्छे बने, पर मसाला ज्यादा डाल दे, पोहा मसाला। वो तो बाद में डाला है, पोहा तो अच्छे बने हैं ना। लड्डू आपको खाने हैं चाचा के हाथ के पोहा? खाने के लिए कर रहा है ये लड्डू। उंगली नहीं, उल्टी हो जाएगी, उंगली नहीं डालना है। Hours later. तो यहाँ पे मेरा आया हुआ है पार्सल, मैंने लक्ष्य को नीचे भेजा था। ये भैया किसी का वेट कर रहे थे बिल्डिंग के नीचे, और यहाँ पे लक्ष्य ने इन्हीं को डिलीवरी बॉय समझ के इनसे पार्सल मांग लिया। और मुझे इतना अजीब सा लगा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि अक्सर ऐसा हमारे साथ भी मार्केट में हो जाता है। महाराज हो चुके हैं नहा धो के रेडी, और अभी इसने रोना धोना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको फ़ोन चाहिए। मैं फ़ोन को छीन रही थी ना, इसलिए फ़ोन इसको मुँह में देना, सारी चीज़ें मुँह में देना है, बदतमीज। देख रहे हो आज लड्डू ने नई वाली ड्रेस पहनी है अपनी। लड्डू 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 पापा मम्मा पापा लड्डू मम्मा पापा लड्डू। A few moments later. परेशान नहीं लड्डू। लड्डू
देख तो क्या करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, देख तो सही। लड्डू मुझसे प्यार करना चाह रहा खाना चाह रहा मेरे को। A few moments later. तो पतिदेव जी ऑफिस से आ चुके हैं और जैसे ही गेट नॉक हुआ लड्डू को आप लोग देख सकते हो, उसको इतनी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जैसे ही ये बड़ा होता जा रहा है इसकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, ये जानने लगा है पापा को, तो आते ही बोल रहा है कि मुझे गोद में ले लो, और ये इसका डेली का काम है। आज मैंने कैप्चर कर लिया है, लेकिन मैं इनसे बोल रही थी कि पहले आप मुँह हाथ धुलना, उसके बाद ही लड्डू को टच करना। उसके बाद मैं गई किचन में चाय बनाने के लिए, तो मैंने चाय बनाई हुई है, सैंडविच बनाई हुई हैं, और उसके बाद बनेगा डिनर। और यहाँ पे देखो लड्डू की हरकतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी हो रहा है रात का समय, मैं डिनर में चावल बनाने जा रही थी, आटा भी लग चुका है, लेकिन इन्होंने बोला आज दाल बनी है, चावल भी बनाना। तो चावल में यहाँ इसमें से इंडिया गेट बासमती हम यूज़ करते हैं, तो इसमें से भर रही थी मैं अपने मतलब डब्बों में भर दिया। बचा हुआ मैं रखने जा रही थी, और इसमें थी चीनी मुझे भरनी थी इस वाले डब्बे में। इसमें ऑलरेडी नीचे चीनी है, लेकिन हुआ क्या कि मैंने इसमें चावल भर दिए। अब मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ था, तो मैंने चावल भर दिए, इसमें चीनी चावल मिक्स हो गए। अगर इनको बताऊंगी तो ये मुझे डांटेंगे, अभी डायरेक्ट ब्लॉग में देखेंगे। अब आप लोग बताओ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कभी कभार होता है क्या? मेरे साथ तो बहुत बार हो चुका है, और आज फिर से हो चुका है। तो चीनी चावल मिक्स हो चुके हैं, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो देखती हूँ, इसको निकालती हूँ। यहाँ तक तो निकल ही जाएगा, नीचे से चीनी रह जाएगी। चीनी चावल को फिर पका लूँगी। लड्डू मम्मा को देना, मम्मा को देना बेटा, बेटा लड्डू। तो लड्डू महाराज हमारे नहा धो के हो चुके हैं रेडी। बारिश जैसा मौसम है आज भी, इसलिए मैंने इसको फुल पजामी पहना दिए, क्योंकि जो वूलन क्लॉथ थे ना वो मैंने इसके अंदर रख दिए थे। तो ऊपर भी मैंने कॉटन की टी शर्ट पहना दी है, जिससे उसको सर्दी ना लगे। क्या हो रहा है ये? क्या है ये? चाट रहा है जमीन को। गंदा बच्चा, गंदी बच्ची। और तो इसको कुछ आता नहीं है, कब सीखेगा यार ये? अभी इसको हाथ मजबूत करना। तो हाथ मजबूत कैसे होंगे? ऐसी लड़का नहीं, पागल हो गया, अपने आप सीखेगा सारी चीजें। और यार सिर न, अगर हाथ रखा है यार, अगर लग जाएगी ना तो हाथ कैसे जाएगी? हाथ बढ़िया, मुझे नहीं पता। मैं हाथ रखे, मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, इसके लिए सेटअप बहुत सब मार रहा। बढ़िया। A few moments later. सिखा रहे हो यार, वो अपने आप सीखेगा ये सारी चीजें। धुलेगी, उसको वॉश करती हूँ पहले। 3 hours later. गुड आफ्टरनून एवरीवन। अभी मैं लड्डू के लिए बनाने जा रही हूँ, जो ड्राई फ्रूट्स हम लोग लेके आए थे ना, उनको घी में तलूंगी। ये है हमारा गाय का घी जो कि मम्मी ने दिया था, और उसमें सारी चीज़ों को तल लूँगी। ये है बादाम, काजू, पिस्ता, मखाने, अखरोट, और थोड़े से मैं यहाँ पे मूंगफली के दाने भी लूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो इसका मैं अच्छे से भून के ठंडा करके मिक्सी में पीस के पाउडर बन जाएगा। 1-1, 2-2 चम्मच बेबी को डेली दे दो, तो बेबी अच्छा रहता है बेबी के लिए ये सारी चीज़ें। और ये एक्स्ट्रा बादाम है जो कि मैं लक्ष्य के लिए लेके आई थी, वो पानी में भिगो के खिलाती हूँ उसको। ये मुझे छुआरे बहुत पसंद है, तो मैं छुआरे खाती हूँ। थोड़े से ही बचे हैं ये। तो चलिए पहले हम इनको भून लेते हैं अच्छे से गाय के घी में, थोड़े से घी में, ज़्यादा घी नहीं लेना है, बच्चों के लिए ज़्यादा घी भी अच्छा नहीं होता है। तो चलिए हल्की आंच पे हम इसको भून के इसका पाउडर बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पे मैं मखाने घी में तल रही हूँ, उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स से बारी बारी से सबको तल लूँगी। और पिछले कुछ दिनों से मेरे रेगुलर ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं यूट्यूब पर। बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, रीज़न तो बहुत सारे हैं, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी, लेकिन मेन रीज़न है जो वो है लड्डू, क्योंकि लड्डू की तबीयत पिछले कुछ दिनों से सही नहीं है, उसको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, इसलिए मुझे उसका प्रॉपर ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऊपर से लक्ष्य के एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए भी मैंने ब्लॉग्स नहीं बनाए।
गुड इवनिंग एवरीवन। लड्डू के पापा का आने का समय हो गया ऑफिस से। देखो आज लड्डू को सुबह सुबह नाक पे कौन काट गया, देखो नाक पे लड्डू को मच्छर ने काट लिया। और बारिश हो रही है ना, हाथ में भी काटा था, देखो हाथ में भी काटा है, मेरे बच्चे को हाथ में भी काटा है मच्छर ने। और पंखा चालू करते हैं तो ठंड लगती है, बंद करते हैं तो मच्छर काट जाते हैं, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, दिखते ही नहीं है मच्छर, पता नहीं कौन काट गया इसको। मैंने जब से बारिश हो रही है ना, डेली कपड़े वाला मैं इसको कैप लगा रही हूँ डेली, और 2-3 कपड़े पहना रही हूँ। सर्दियों वाले तो रख दिए, लेकिन नॉर्मल कॉटन के 2-3 पहना रही हूँ। जैसे कि फुल टी शर्ट पहना दी, हाफ पहना दी। लड्डू 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 और इसके गले में घेंटी हो गई थी ना, वो जिसकी वजह से उल्टियाँ कर रहा था। तो हमने गांव में फ़ोन किया, फिर पापा जी ने पंडित जी से वो पढ़वाया, कुछ धागा वगैरह होता है। फिर भैया गए थे तो वो घर पे से लेके आए और वहाँ फिर इसको बांधा गले में। तो इसको थोड़ा सा अंतर तो है, अभी उल्टियाँ नहीं कर रहा है, खाना भी नहीं खा रहा, बट धीरे धीरे खाएगा, अभी इतनी जल्दी नहीं खा पाएगा। चलो मैं जा रही हूँ, किचन में बहुत सारा काम डला हुआ है। और इसके एग्जाम ख़त्म हो गए। इसकी हरकतें देखो, ये क्या हरकतें कर रहा है, चश्मे लगा के। तो आया ओके, आई विल चेक रीलोड द फाइल्स। तो यहाँ पे लक्ष्य कर रहा है अपने पापा को प्यार, लेकिन लड्डू बिल्कुल भी टच नहीं करने दे रहा है, क्योंकि लड्डू की एक्टिविटी बढ़ती जा रही हैं जैसे ही बड़ा होता जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि सबके घर में यही होता होगा जिनके घर में 2 बच्चे होते होंगे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मैं तो अभी नोटिस कर रही हूँ ना सारी चीज़ें, इसलिए तो यही सब सारी चीज़ें चल रही हैं आजकल हमारे घर में।